जा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तूने कत्ल कर दिए हैं, तू गुनाह करके आया है, गुनाह पे गुनाह करता रहा है, गुनाह पे गुनाह करता चला गया है, तू मेरी बारगाह में आ गया है हक सच की तौबा करने के लिए, तो फिर याद रख ले मैं खुदा होकर तेरे गुनाहों की माफी का ऐलान करता हूं। आ तो सही ना, आ तो सही ना। फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका जब बताया ना कि जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है, कब्र का अजाब बड़ा सख्त है, कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा। जब दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से ये कब्र इकट्ठी हो जाएगी, बंदे की हड्डियों को पीस डालेगी। ये तकब्बुर, ये गरूर, ये वडियाई, ये बड़ापन, ये जो है वो चुतराहट, ये जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो दुनिया में कारवान बना फिर रहा है, सब खत्म हो जाएगा। जैसे ये हुक्म आया ना, डरने वाले, अल्लाह से खौफ खाने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह की याद में तड़पने वाले, मचलने वाले बड़े रोते हैं। कब्र को याद करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, हशर को याद करते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, उनकी सांस अटक जाती है। हम जैसे गुनाहगार नहीं, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े जाबिर, बड़े बड़े जो है वो ओहदे वाले, जिनको अल्लाह ने मकाम अता किया है, जिनकी नजर से लाखों बंदे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, वो वलिये कामिल, वो भी जब कब्र का हशर का सुनते हैं तो तड़प जाते हैं। जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील तक हकमियत होती है, पर जब कब्र का हशर का सुनते हैं तो तड़प जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका कि एक शख्स का मरने का वक्त आया, उस शख्स ने कहा कि इस तरह करो मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया है, ये माल, ये जायदाद, ये तुम्हारे लिए बनाई, कमर मेरी झुक गई पर मैं माल बनाता रहा, मेरे दिन और रात कटते रहे, मेरी जिंदगी खत्म होती रही, मेरी जिंदगी की जो घड़ी जो है वो चलती रही, और उसका सेल डाउन होता रहा, खत्म होता रहा, होता रहा, होता रहा, हत्ता कि अब मेरी जिंदगी की घड़ी, उसका सेल आखिर में आ चुका है, खत्म होने वाला है, मेरे जिस्म से रूह परवाज होने वाली है, पर मैं ये ना समझ सका कि मैंने दुनिया के लिए तो सब कुछ किया है, उस कब्र और हशर के लिए जो मैंने करना था वो ना कर सका, अब मैं खाली जाऊंगा। तो मेरे पुत्रों, मेरे बेटों, मेरी औलाद सुनो, मैं उस खुदा के बारगाह में कैसे खड़ा होऊंगा जिस खुदा ने मुझे पैदा किया था, उस खुदा की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा, ये कैसे मैं उस खुदा की बारगाह में खड़ा होऊंगा कि खुदा पूछेगा बता बंदे मैंने तुझे जिंदगी अता की, तू मेरी नाफरमानियों में गुजारता रहा, मैंने तुझे आंखें अता की, तेरे सामने अंधे भी तो थे, जो मां के पेट से पैदा हुए तब भी अंधे थे, लेकिन मैंने तुझे आंखें अता की, बता तूने इन आंखों के साथ तूने क्या किया है, बता तेरी आंखों के सामने वो भी थे जो मां के पेट से पैदा हुए पर हाथ उनके काम नहीं करते थे, हाथों से वो न पकड़ सकते थे न खा सकते थे, पर बंदे बता मैंने तुझे हाथ अता किए थे, काम करते थे, तो बता तूने उनको कैसे इस्तेमाल किया, जबान दी कैसे इस्तेमाल की, गीबत में, चुगली में, रियाकारी में, गुनाहों में, गालियां निकालने में कैसे इस्तेमाल किया। वो कहता है कि मैं क्या जवाब दूंगा, ये डर, ये खौफ मेरे अंदर जो पैदा हो चुका है, मेरी औलाद अपनी औलाद को कहता है ये मुझे खाए जा रहा है, उस अजाब से भी ज्यादा अजाब मुझे ये मिल रहा है, ये हो रहा है कि हाय अफसोस मैं जिंदगी को गुजार चुका पर उस खुदा की ताबेदारी में ना, उसकी नाफरमानियों में गुजर गई, क्या जवाब दूंगा, कैसे खड़ा होऊंगा, क्या मेरा बनेगा। फरमाया, वो कहता है कि बस मेरी वसीयत ये है
अब मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा करो मेरे जिस्म को जला दो।